इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। कैराना पहुंचे अमित शाह, डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करने वाले हैं। बड़ी और अहम खबर, साधु स्वीट के मालिक से मुलाकात भी करेंगे। साधु स्वीट के जो परिवार के लोग थे वो पलायन कर गए थे, उनसे मुलाकात करने वाले अमित शाह। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमित शाह गृह मंत्री बीजेपी के चाणक्य नीति को आगे बढ़ाने वाले यहां पर कैराना पहुंचे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। बीजेपी के समर्थक, कार्यकर्ता, उनकी सिक्योरिटी में जुटे लोग कैराना से चुनावी शंखनाद करते हुए अमित शाह लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया है। क्योंकि बारिश हो रही है, इस वजह से उनका कार्यक्रम करीब 2 बजे पहुंचने का था, हालांकि लेट हुए थोड़ी सी बारिश की वजह से, मौसम की वजह से। अब देखिए बीजेपी की उपलब्धियों से जुड़ा हुआ जो एक ब्रोशर उनके हाथ में है वो भी लोगों को गृह मंत्री अमित शाह देंगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, डोर टू डोर प्रचार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह। यहां पर देखिए सरकार की उपलब्धियां, सरकार के मुद्दे, वायदे, इनको लेकर गृह मंत्री अमित शाह डोर टू डोर पहुंच रहे हैं। देखिए हाथ में एक पैम्फलेट है जिसको घर घर जाकर अमित शाह की तरफ से दिया जा रहा है। सरकार की उपलब्धियों का जिक्र है, 5 साल में क्या वादे थे, 5 साल में क्या वादे के आगे काम हुआ, उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन के तहत यहां प्रचार करते हुए खुद मोर्चे पर। देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनको गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पैम्फलेट्स दिए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें। कैराना अपने आप में इस वजह से अहम क्योंकि कैराना में पलायन का मुद्दा बीजेपी ने 2017 में जोर शोर से उठाया था। यहां से बीजेपी के कद्दावर नेता रह चुके हुकुम सिंह की तरफ से मुद्दा उठाया गया था और बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में पलायन को एक बड़ा मुद्दा बनाया। अब बीजेपी उसी पलायन के मुद्दे को आगे बढ़ाकर ये जताने की कोशिश कर रही कि हमने पलायन का मुद्दा उठाया था, लेकिन उस मुद्दे पर हमने काम किया, पलायन रुका और घर वापसी हुई लोगों की। देखिए फूल बरसा कर अमित शाह का यहाँ पर स्थानीय लोग स्वागत कर रहे हैं। घर घर जाकर अमित शाह की तरफ से ये पैम्फलेट दिया जा रहा है, सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया गया है और खुद गृह मंत्री अमित शाह यहां पर मोर्चे पर आगे बढ़ते हुए डोर टू डोर कैंपेन में लोगों को पैम्फलेट बांटते हुए, घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए। अमित शाह जानते हैं यूपी की सियासी नब्ज को। 2014, 2017, 2019 अमित शाह की चाणक्य नीति की बदौलत बीजेपी ने सारे जातीय समीकरणों को तोड़ दिया था इन 3 चुनाव में और वही कोशिश 2022 में भी है। हालांकि कैराना में मृगांका सिंह की जीत सुनिश्चित करनी भी एक बड़ी चुनौती है। उनके साथ मृगांका सिंह को आप देख सकते हैं, बाईं तरफ बीजेपी के उम्मीदवार हैं कैराना से। और 2017 में नाहिद हसन को यहां से 20,000 से ज्यादा वोटों से जीत मिली थी। मृगांका सिंह यहां से चुनाव हारी थी, उसके बाद उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में भी शिकस्त झेलनी पड़ी। अब 2022 के रण में नाहिद हसन को समाजवादी पार्टी ने जब टिकट दिया था, उसको लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। और ये तस्वीरें देखिए, अमित शाह संवाद करते हुए, बातचीत करते हुए, कुछ बुजुर्ग लोग हैं उनसे मुख्यमंत्री गृह मंत्री बात करके वो उनको पैम्फलेट दे रहे हैं। देखिए कुछ सवाल भी पूछ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह मृगांका सिंह के साथ कैराना में डोर टू डोर प्रचार करते हुए। कैराना से जो पलायन का मुद्दा बीजेपी ने 2017 में उठाया था वो पूरे पश्चिम में एक लहर की तरह रही। और देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। गृह मंत्री का स्वागत उनकी तरफ से किया जा रहा है और गृह मंत्री की तरफ से ये पैम्फलेट, उपलब्धियों का जिक्र, वायदों का जिक्र, बच्चों से भी बात की है। और आगे बढ़ते हुए कैराना और पश्चिम यूपी की ये लड़ाई बीजेपी के लिए अहम इस वजह से भी है क्योंकि पश्चिम में इस बार समीकरण बदले हैं। किसान आंदोलन के बाद जाट प्लस मुस्लिम फैक्टर अगर एसपी आरएलडी गठबंधन के साथ जाता है तो बीजेपी के लिए यहाँ कड़ी चुनौती दिखती है। और यही वजह है कि खुद बीजेपी के दिग्गजों ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभाल लिया है। गृह मंत्री अमित शाह कैराना में हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में थे, अलीगढ़ से वो बुलंदशहर जाएंगे, मुरादाबाद में जेपी नड्डा आज रहेंगे। इससे पहले आगरा में भी जेपी नड्डा ने 40 विधानसभाओं के प्रभारियों के साथ बैठक की थी। और ये सीधी तस्वीरें कैराना के उम्मीदवार मृगांका सिंह के साथ बीजेपी के बड़े नेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन करते हुए।
ये सीधी तस्वीरें आप कैराना से देख रहे हैं। पलायन का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा है लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम में, कैराना में। और एक बार फिर से गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी यहां पर मौजूद हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। देखिए लोग अभिवादन करते हुए अमित शाह का। बीजेपी जानती है कि मृगांका सिंह को यहां से चुनाव जिताना एक चुनौती है, लेकिन अगर मृगांका सिंह यहां जीती हैं तो एक बड़ा खिला विपक्षी पार्टियों का ढहेगा। और ये इसी रणनीति का एक हिस्सा भी है, क्योंकि 2017 में बीजेपी को पश्चिम की 109 सीटों पर जीत मिली थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटों में से 109 पर बीजेपी ने कमल खिलाया था, वो भी अकेले दम पर। लेकिन इस बार सियासी फिजा अलग है, सियासी समीकरण बदले हुए हैं। उन समीकरणों को तोड़ने के लिए, जातीय समीकरणों को तोड़ने के लिए बीजेपी पलायन के मुद्दे और एक जो धर्म का मुद्दा रहा है उसको लेकर, देखिए लोगों से संवाद भी कर रहे हैं अमित शाह। 10 तारीख को कमल के निशान पर वोट देना, यह अपील भी की है अमित शाह ने। पहले चरण में चूंकि यहाँ मतदान है, 10 फरवरी को ही यहाँ पर वोटिंग होगी और यही वजह है कि लोगों से वोट देने की अपील गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से की जा रही है। कैराना में डोर टू डोर कैंपेन करते हुए अमित शाह, गृहमंत्री, बीजेपी के कुछ समर्थक यहाँ मौजूद हैं, उनकी सिक्योरिटी से जुड़े लोग मौजूद हैं। चूंकि 5 लोगों की ही इजाजत है, इस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की संख्या यहाँ पर नहीं है। देखिए गृह मंत्री अमित शाह, देखिए एक छोटी मासूम बच्ची जो है उसको भी ये पैम्फलेट गृहमंत्री की तरफ से दिया गया है। पश्चिम में बीजेपी के लिए चुनौतियां हैं और यही वजह कि बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता पश्चिम में मोर्चा संभाल चुके हैं। कैराना से 2017 में जो लहर निकली, और इस बार कैराना का मुद्दा इस वजह से अहम हो जाता है क्योंकि नाहिद हसन, समाजवादी पार्टी ने इनको प्रत्याशी बनाया था नाहिद हसन को, और बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। एक वकील की तरफ से, दरअसल अश्विनी उपाध्याय की तरफ से इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दी गई कि समाजवादी पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन है उसे निरस्त करने की मांग कर दी गई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि अगर कोई प्रत्याशी जिसके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है तो उस रिकॉर्ड को सार्वजनिक करना होगा, मीडिया के जरिए अपनी वेबसाइट पर देना होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन के केस में ऐसा नहीं किया था और यही वजह है कि फिर समाजवादी पार्टी इस पर बैकफुट पर दिखी। नाहिद हसन का टिकट काटकर नाहिद हसन की बहन इकरा हसन को समाजवादी पार्टी ने यहां से उम्मीदवार बनाया है। 2 महिला प्रत्याशियों के बीच यहां पर कड़ी लड़ाई दिख रही है। गृह मंत्री अमित शाह इसी सिलसिले में, देखिए लोग सेल्फी लेने के लिए उमड़ पड़े हैं। बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता पहुंचे हैं, उम्मीदवार यहां से मृगांका सिंह, गन्ना मंत्री सुरेश राणा और स्थानीय बीजेपी के नेता। देखिए एक छोटी मासूम बच्ची ने अमित शाह का स्वागत किया पटका पहनाकर, और अमित शाह ने उस बच्ची को दुलारा, उसको एक पैम्फलेट दिया। छोटे छोटे बच्चे हैं वो उमड़ पड़े हैं, फूल से उनका स्वागत किया जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह का।